श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। गुरुर्हद् गुरुसिद्ध गुरुराचार्यपाठिकः गुरु साक्षात् परं साधु तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री विराग गुरवे नमः। यवली अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री समंत भद्र मुनिराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य श्री सनमती सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य राष्ट्रसंत गणाचार्य गुरु 108 विराग सागर जी महामुनिराज की, पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, शमनाचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महामुनिराज की, 3 कम नौकड़ मुनिराजों की, द्वाशांगमयी जिनवानी माता की। रतनकंड श्रावकाचार समंतभद्र महाराज द्वारा विरचित, जिसमें हम अभी तक मंगलाचरण के विषय में चर्चा कर रहे थे, और आज सभी लोग हाथ जोड़ लें। इसका जो दूसरा श्लोक है उसके विषय में आज यह श्लोक आगे चलेगा। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे और हमारे साथ साथ सभी एक बार हम बोलेंगे, एक बार आप बोलेंगे। दिश्यामि समीचीनम धर्मं कर्म निबर्हणं संसार दुखता सत्वान् यो धरति मुत्तमे सुखे। तो यहाँ पर बताया है देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निभरणम संसार दुखता सत्वान यो धरत्य उत्तमे सुखे। Here Acharya Samantabhadra Maharaj, after Mangalacharan, representing the second shlok, and in which he says Deshyami Samichinam, that he takes an oath. He takes an oath that I will tell you regarding the religion. And which religion? That is Samichinam. जो समीचीन है. What do you mean by Samichin? Samichin means that is free from all interruptions of speakers and anti-speakers. You know, Vadi and Vadi or Prativadi. So, speakers and anti-speakers. That is free from all speakers and anti-speakers. Also, that is proved by all the express and guess proofs. प्रमाण दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष प्रमाण और एक जो प्रमाण जिसे अनुमान प्रमाण कहा जाता है. तो एक्सप्रेस एंड गेस प्रूफ्स दैट कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड बाय एक्सप्रेस एंड गेस प्रूफ्स, दैट समीचीन धर्म आई विल टेल यू. एंड आल्सो व्हाट दिस सेज, दैट इज कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग ऑल द 8 कर्मास. धर्मम कर्म निवारणम, all the 8 karmas, it is capable of destroying all the 8 karmas, and that get you away from the world's problem and put you in the infinite happiness. जो आपको संसार के दुखों से निकाल के कहाँ धरता है? उत्तम सुख में धरता है. That dharma, that religion I will tell you, this oath sentence आचार्य श्री सिंह. तो यहाँ पर आचार्य समंतभद्र महाराज क्या कह रहे हैं? देशयामी, मैं कहूँगा. क्या कहूँगा? समीचीनम, जो समीचीन धर्म है उसके विषय में. सामान्य धर्म की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, समीचीन धर्म की बात. और समीचीन धर्म कौन सा होता है? जो सभी प्रकार के वादियों और प्रतिवादियों के द्वारा खंडित नहीं किया जा सकता, वो समीचीन है. और जिसके लिए किसी भी प्रमाण के द्वारा, चाहे प्रत्यक्ष प्रमाण हो
चाहे परोक्ष प्रमाण हो। जब हम देखते हैं न्याय शास्त्रों में अनेक प्रकार के प्रमाण मिलते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण भी होता है और अनुमान भी एक प्रमाण माना गया है। ऐसा नहीं कि ये तो अनुमान लगा रहे हैं, इसका कोई पक्का थोड़ी है, नहीं। जब हम तर्क शास्त्रों में, न्याय शास्त्रों में देखते हैं तो वहाँ पर अनुमान को भी प्रमाण माना गया है। तो किसी भी प्रमाण से जिसे काटा नहीं जा सकता, ऐसे धर्म को मैं कह रहा हूँ जो समीचीन है, जिसे ना तो किसी प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा और ना ही किसी अनुमान प्रमाण के द्वारा काटा जा सकता है। और तीसरी बात क्या कही? धर्मम कर्म निवारणम, जो कर्मों को नष्ट करने वाला है। धर्म कैसा होता है? धर्म की क्या परिभाषा है? जो कर्मों का नाश करे और जो संसार के दुखों से उबार कर कहाँ धरे? उत्तम सुख में। कौन सा सुख? उत्तम सुख। सामान्य सुख की बात नहीं है यहाँ पर। विषयों के सुखों को तो हमने अनेक बार देखा है, लेकिन यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? उत्तम सुख की, जिसके लिए एक बार यदि प्राप्त हो जाए तो कभी समाप्त नहीं हो सकता। ऐसा कौन सा सुख है? मोक्ष सुख। जो भगवान सिद्ध परमेश जी सिद्धालय में एक बार विराजमान होते हैं तो वो फिर वापस कभी नहीं आते। काले कल्पशते अपि गते शिवानाम न विक्रिया लक्ष्या उत्पादोपि यदि स्यात् उत्पादोपि स्यात्। तो जो एक बार शिवगति को प्राप्त हो जाते हैं, जो एक बार मोक्ष सुख को प्राप्त हो जाते हैं, वो फिर कभी वापस नहीं आते। चाहे कितने भी कल्पकाल बीत जाएं, लेकिन वो वापस नहीं आ सकते। ऐसा मोक्ष सुख जिनके पास प्राप्त है, उस सुख को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे आचार्य श्री प्रतिज्ञा वाक्य कह रहे हैं कि मैं ऐसे धर्म को कहूँगा जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी है, जिसके अंदर इतनी क्षमता है कि जो मोक्ष सुख को प्राप्त करा सके। तो इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। और इसमें सबसे पहले आचार्य जी ने क्या कहा है? देशयामी। क्या कहा? देशयामी। ये देशयामी का क्या अर्थ है? देशना। ये सामान्य बात नहीं है, देशना है ये, धर्म देशना। बिकॉज यू सी स्पीच इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अनेक प्रकार की भाषण तो अनेक प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन देशना जिसे कहा गया है ये इससे हटके होती है। आप देखें, you see a lot of lectures are there. You go to a school, you go to a college, there is a lecturer, he give you educational speech. Which speech? Educational speech. You go to a political event, you find a political leader there, he give you a political speech. Which speech? Political speech. Similarly, you go to a shop, the shopkeeper will talk to you regarding the shop's necessity, your necessary items, what are their price. So that is a separate speech. Similarly, you go to your office, your boss will give you the official speech. So you may get the educational speech, you may get the social speech, you may get the official speech, you may get political speech, and there are various types of speech you may get. But if you want the religious speech, that is called deshna. So you will have to go to a religious guru, to a Mahatma. To whom? To a religious guru, to a Mahatma. Only then you can get the deshna. That is religious speech. आपके लिए अनेक प्रकार की भाषण तो प्राप्त हो सकते हैं। आप किसी पॉलिटिकल इवेंट में जाते हैं तो वहाँ पे आपको कोई राजनेता अपना भाषण देता है, वो कैसा भाषण है? वो राजनीतिक भाषण है। स्कूल में जाते हैं तो आपको लेक्चर मिल जाता है, वो एजुकेशनल भाषण है, आपका शैक्षणिक भाषण है वो। कहीं आप ऑफिस में जाते हैं तो वो ऑफिस संबंधी चर्चाएं करता है। कहीं आप दुकान पे जाते हैं तो दुकानदार क्या करता है? वो अपनी वस्तु का प्राइस बताएगा, क्या क्या वस्तुएं अवेलेबल हैं, तो वो उस तरह की स्पीच हो सकती है। लेकिन यदि आपको धर्म के विषय में जानना है, धर्म के विषय में यदि आपको जानना है तो कहाँ आना पड़ेगा? रिलीजियस गुरु, जो धार्मिक गुरु होते हैं वही आपको देशना दे सकते हैं, जिसके लिए देशना शब्द का है। आपने देखा होगा विशुद्ध सागर जी महाराज की बहुत सारी पुस्तकें, उनमें क्या लिखा रहता है? देशना। ये शब्द आया ना, देशना। पुरुषार्थ सिद्धि देशना, समय सार देशना। तो अनेक प्रकार की उनकी पुस्तकें, उनमें क्या शब्द जुड़ा रहता है? देशना। देशना का क्या अर्थ है? रिलीजियस स्पीच, धार्मिक। ये कोई सामान्य भाषण नहीं है। और वास्तविकता में जो धर्म गद्दी पे बैठता है, जो प्रवचन किए जाते हैं, तो वो क्या होती है? वो देशना दी जाती है, क्योंकि ये भगवान की देशना है। आज के समय में हम देखते हैं, चाहे जो भी जो है ना, वो धार्मिक गद्दी पे बैठ के और बोलना शुरू कर देता है,
लेकिन देशना कौन दे सकता है? एक निर्ग्रंथ गुरु ही देशना दे सकते हैं। और अगर कोई दूसरा देगा तो उसका आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो निर्ग्रंथ गुरु क्या होते हैं, वो स्वयं उसमें ढले हुए होते हैं। जो बात उन्होंने अनुभव की है वो बात वो कहते हैं। और एक विद्वान रहता है, एक विद्वान भी आता है और वो भी आपसे बहुत सारी बातें कहता है। तो विद्वान जो है वो कितना भी आपको समझा ले, लेकिन कितना भी बड़ा वो लेक्चर दे दे, लेकिन उसका आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन एक निर्ग्रंथ गुरु जो होते हैं, जब वो किसी बात को कहते हैं तो उसका सीधा आपके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। क्या कारण है इसका? उसका कारण है उनके त्याग, उनकी तपस्या, उनका अनुभव। वो अनुभव जहाँ रहता है तो वहाँ पर जो प्रभाव पड़ता है वो विद्वान का नहीं हो सकता। आप देख लीजिए, कोई भी विद्वान वो स्वयं विषयों में आ सकता है और वो आपसे विषयों के छोड़ने की बात करे तो क्या वो आपके ऊपर प्रभाव कर सकता है? जो स्वयं विषयों में लगा हुआ है, विषासक्त चित्ता नाम गुणम कोना नश्यति, ना वैद्युष्यम ना मानुष्यम ना भी जात्यम ना सत्यभाग। जो विषयों में लगा हुआ है उसके तो सभी गुण स्वयं नष्ट हो जाते हैं। ना तो उसके अंदर वैद्युष्यम रहता है, विद्वानपना भी उसके अंदर नहीं रहता, ना ही मानुष्यम मनुष्यपना भी उसका नहीं रहता, ना भी जात्यम ना सत्यभाग। उसकी बात में प्रामाणिकता भी नहीं आ सकती। क्यों? वो स्वयं विषयों में आ सकता है। जैसे एक विद्वान, एक कहानी आचार्य श्री सुनाते थे इस विषय में कि जैसे एक बार एक पंडित जी थे। और पंडित कौन होता है? पंडित कौन होता है? पढ़ पढ़ पोथी मन मुआ, पंडित भयाना कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो जिसके अंदर प्रेम है, जिसके हृदय में वात्सल्य है, वास्तविकता में वही पंडित है। आप कितनी भी पोथियां ग्रंथ पढ़ लो, उससे कोई पंडित नहीं बन सकता। पंडित कौन है वास्तविकता में? जिसने प्रेम, प्रेम में कितने अक्षर हैं? ढाई अक्षर, एक प, एक आधा र और एक म। तो ये ढाई अक्षर जिसने पढ़ लिए वो वास्तविकता में क्या है? पंडित है। और अभी कल महाराज ने बताया भी था पंडित मरण के विषय में, पंडित पंडित मरण, पंडित मरण, बाल पंडित मरण, और फिर बाल मरण और बाल बाल मरण। तो वहाँ पर पंडित किसके लिए कहा? पंडित पंडित तो अरिहंत देव हो गए, और पंडित कौन हुए? निर्ग्रंथ मुनिराज। निर्ग्रंथ मुनिराज के लिए वास्तविकता में पंडित कहा है। और जो शुल्लक जी वगैरह उनके लिए बाल पंडित कहा। उसके लिए क्या कहा? बाल पंडित कहा। शुल्लक जी हैं, एलक जी हैं, इनके लिए बाल पंडित। फिर इसके बाद बाल 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 पंडित के बाद बाल मरण है। तो वो किसका होता है? जो सम्यक दृष्टि हैं, जैसे आप लोग हैं। तो आप लोग यदि सम्यक दृष्टि हैं तो बाल मरण होता है, और जो मिथ्या दृष्टि है वो उसके लिए बाल बाल मरण कहा। तो पंडित जो है वो एक विद्वान के लिए नहीं कहा जाता। वो तो हम कह देते हैं सामान्य से, मतलब लोक व्यवहार में, कि चलो पढ़े हुए हैं, हमसे श्रेष्ठ हैं, हमसे अधिक ज्ञान है, तो इनको क्या कह देते हैं? पंडित कह देते हैं। लेकिन वास्तविकता में जब हम पंडित मरण के विषय में देखते हैं तो पंडित मरण किसका होता है? एकमात्र निर्ग्रंथ मुनि का। तो जो निर्ग्रंथ मुनि बात कहते हैं, तो हम बता रहे थे कि एक पंडित जी थे। अब उन्होंने एक बार उनके लिए कहीं आमंत्रण किया गया कि आप धर्मोपदेश दें। अब उन्होंने बैंगन के ऊपर अपना विषय ले लिया। किसके ऊपर विषय ले लिया? बैंगन के ऊपर। बैंगन के विषय में उन्होंने जो 1 घंटा भाषण दिया, और इतना बढ़िया, लोग बिल्कुल भाव विभोर हो गए। बैंगन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बैंगन तो जो है छूना भी नहीं चाहिए, उससे तो बहुत जीव उत्पन्न होते हैं, बहुत बड़ा पाप लगता है। और उन्होंने बहुत सारी बातें, बैंगन को तो ऐसा होता है, उसके छड़ जाता है, उसके अंदर ऐसा हो जाता है, ऐसे पैदा होता है, उसमें इतनी हिंसा होती है। अब वहाँ पर सभी श्रोतागण तो सुन ही रहे थे, साथ में कौन बैठी हुई थी? पंडितानी भी बैठी हुई थी। कौन बैठी थी? पंडितानी। और पंडित जी की जो घरवाली थी श्रीमती जी, वो भी बैठी हुई थी। अब वो भी भाव हो रही, अरे आज तक हम कैसे, ये पता ही नहीं था हमें, तो कैसे कैसे पाप कमाते रहे। ये बैंगन इतनी बुरी चीज़ होती है, कैसी ख़राब चीज़ है, और आज तक हम ये बैंगन की सब्ज़ी बनाते रहे। तो उसने तो क्या किया, घर आई और घर में जितने भी बैंगन रखे थे उनको छुआ भी नहीं, फिर उसको बर्तन से उठा के और उसको जो है बिल्कुल एक साइड में कचरे में डाल दिया। अब पंडित जी जो स्वयं थे वो बैंगन के शौकीन थे, और उन स्वयं बैंगन खाते थे, और पंडितानी रोज़ बैंगन बनाती भी थी उनके लिए और खिलाती थी। अब उस दिन पंडित जी ने जो थाली लग के आई, तो पंडित जी देखे थाली में, अरे आज तो बैंगन तो कोई दिख नहीं रहा। और वो पंडितानी जी से, क्या बात, आज कुछ कमी सी नहीं दिख रही तुम्हें भोजन में?
कहा आप बताओ क्या कमी है, सब चीज़ तो बनी है, दूध भी है यहाँ पे, आपकी मिठाई भी रखी है, सब्जी भाजी सब कुछ तो है, पूरी परोंठे सब कुछ बनाया हुआ हमने तो। अरे वो कहाँ है, क्या कहाँ है, अरे वो भाजी, कौन सी भाजी है, देखो लौकी की भाजी रखी, टिंड सी रखी यहाँ पे, ये हमारी परवल की सब्जी रखी। अरे तुम्हें पता नहीं क्या, वो भाजी कहाँ गई, कौन सी भाजी, अब तू मेरे मुंह से ही कहलवाएगी क्या, अरे वो बैंगन कहाँ है। अरे पंडित जी कैसी बात कर रहे हैं आप, अबे तो आप प्रवचन करके आए, इतना तो आपने बताई बैंगन के बारे में, हमने तो कान पकड़ ली, आज के बाद बैंगन को छुए तक नहीं अपन तो। अरे भगवान कैसी बात कर रही है तू अभी तक इतना नहीं समझ पाई, वो क्या थे, परवचन थे, वो क्या थे, परवचन थे, दूसरे के लाने थे, अपने लाने थोड़ी थे, वो तो परवचन थे। तो पंडितों का जो कथन होता है वो कैसा होता है, वो दूसरों के लिए करते हैं, लेकिन जो निर्ग्रंथ होते हैं वो क्या देते हैं, देशना, जो हमारा टॉपिक चल रहा है, क्या चल रहा है, देशना। और देशना कब दी जाती है, जब अपने ऊपर ढाल दी जाती है। आप देखिए निर्ग्रंथ मुनि जो हैं वो अपने ऊपर ढाल के, क्योंकि निर्ग्रंथ बनना कोई आसान नहीं है, निर्ग्रंथ बनना कोई ऐसा नहीं है कि बच्चों का हंसी खेल का हंसी खेल हो। निर्ग्रंथ बनने के लिए कितनी तपस्या करनी पड़ती है, कितना अपने भावों में विशुद्धि लानी पड़ती है। अंतर विषय वासना वर्ते, ऊपर लोक लाज भयकारी, अंतर विषय वासना वर्जे, ऊपर लोक लाज भयकारी, ताते परम दिगंबर मुद्रा, धार सके ना दीर्घ संसारी। ऐसी दिगंबर मुद्रा है ये, जिसे कोई दीर्घ संसारी नहीं धार सकता, जिसका संसार अभी लंबा शेष हो और उसके लिए कोई बोले, आपसे अगर हम कहें, क्यों तेज कुमार जी, आपसे अगर हम कहें कि आप दिगंबर मुद्रा को धारण कर लो, आप तैयार हो जाएंगे क्या, नहीं होंगे। अरे ऐसा क्या हो गया, दिगंबर मुद्रा धारण करने के लिए अगर हम कहें तैयार हो जाएंगे, हैं, आओ फिर चलाओ श्रीफल। अरे अभी नहीं तो कभी नहीं, ये वास्तविकता में ये तो टालने की बातें हैं। तो दिगंबर मुद्रा आप में से कोई तैयार हो जाएगा क्या धारण करने के लिए, देख लो आप लोग सोच लो अपने, कोई भी तैयार हो जाए, हमारे अध्यक्ष जी कोमल जी, क्यों गुलाब चंद जी, कोई नहीं तैयार, इतनी इतनी उम्र होगी आप लोगों की और आप लोग दिगंबर मुद्रा धारण करने का भाव नहीं बना पा रहे, कैसे आप लोग, कैसे आपका उद्धार होगा, अंदर से भाव बनने चाहिए। तो ये बहुत आसान कार्य नहीं है, दिगंबर मुद्रा धारण करना कोई हंसी खेल नहीं है, और कोई खेल खेल में भी दिगंबर मुद्रा को धारण कर ले तो क्या हो जाता है, फिर उसको छोड़ा नहीं जा सकता। आपने सुना होगा ना एक ब्रह्म गुलाल का, खेल खेल में मुनिप्रत धारा। तो ब्रह्म गुलाल ने एकमात्र अभिनय किया था मुनिव्रत धारण करने का, लेकिन एक बार मुनिव्रत को धारण कर लिया उसके बाद ये छूट नहीं सकता। सभी वेश छूट सकते हैं लेकिन ये दिगंबर वेश नहीं। तो हम बता रहे थे कि देशना कौन दे सकता है, निर्ग्रंथ मुनिराज, जो कि स्वयं अपने अनुभव में ढले हुए होते हैं, वो उस देशना को देने के लिए उनका सामर्थ्य होता है। और वो जब कोई बात कहते हैं तो वो सीधी आपके लिए चोट करती है। राहुल भैया बैठ जाओ अभी। तो जो निर्ग्रंथ, आप देखो आलू प्याज छोड़ने के लिए कितने आपको विद्वान कितना भी भाषण दे दे आपके ऊपर असर पड़ेगा। और मुनिराज क्या होते हैं, चौंके में आपको बोलते भी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बोलते, खाली इशारा करते हैं। आप बोलते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्धि, हम बोलते हैं भैया आगे तो बोलो, अब खाली इशारा करते हैं। और आप लोग 1 महीने के लिए आलू प्याज रात्रि भोजन, हाँ हाँ महाराज जी 1 महीने का। क्यों? ये दिगंबर वेश का असर है। दिगंबर वेश का इतना असर है कि मात्र वो इशारा करते हैं। क्योंकि जो देशना के विषय में हम बता रहे हैं आगे कि देशना कैसे दी जा सकती है, जरूरी नहीं है कि बोल के ही देशना दी जाए, ऐसा भी आवश्यक नहीं है कि हम प्रवचन करें वही देशना है। कई महिलाएं कहती हैं महाराज जी आप शाम को कोई क्लास नहीं लेते, मैंने कहा हम तो सुबह ही सुना देते हैं, आप वही ध्यान से सुन लिया करो। तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि बोल के ही देशना दी जाए, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। महाराजों के लिए क्या कहा, अवाक विसर्जम वपुषाम निरूपयंती मोक्ष मार्गा। अवाक विसर्जम, कुछ भी नहीं बोलते। आप देखो चौके में बोलते तो है नहीं, महाराज का तो मौन ही रहता है।
अवाक विसर्जम, कोई भी मुख से बात नहीं निकलती, अवाक विसर्जम। वपुषाम निरूपयंती, शरीर को दिखाते हुए मात्र इतना सा इशारा करेंगे, आगे बोलो, तो उसमें क्या हो जाता है, उसी में आपको पता लग जाएगा कि महाराज आलू प्याज रात्रि भोजन के त्याग के विषय में बोल रहे हैं, और आप लोग तैयार हो जाते हो। और एक पंडित चिल्ला चिल्ला के पूरी उम्र निकाल देता है, उसकी बात आप अनुसरण नहीं करते, और महाराज हल्का सा इशारा करते हैं और आप कितने कितने लोग लाइन लगा के तैयार हो जाते हैं। हाँ महाराज जी 1 महीने का आलू प्याज त्याग, 1 महीने का रात्रि भोजन। तो ये दिगंबर मुद्रा का इतना अंतर है, और इस दिगंबर मुद्रा के कारण ही उनको महात्मा कहा जाता है। सामान्य आत्मा नहीं है, वो क्या है, महात्मा। महात्मा कौन होते हैं, कौन होते हैं महात्मा? मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्य एकम च महात्मा, और मनस्यन्यत वचनस्यम कर्मण्यस्य अन्यतम च दुरात्मा। तो जिनका मन वचन का है, आप पढ़ते हैं ना, मन से होय सो वचन उचरिए, वचन होय सो तन सो करिए। तो जिनके हृदय में कोई कपट नहीं रहता, जैसे हमारे भैया जी हैं, जैसा मन में सोचते हैं बस वैसा ही बता देते हैं। तो महात्मा कौन होते हैं? जिनका मन से वचन से और काय से बिल्कुल एक जैसा रहता है, जो मन में आती है बिल्कुल वही बात वो प्रकट कर देते हैं, और वही उनकी चर्या में भी झलकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आचार्य जी बोलते थे मात्र अच्छी बात जिसके मन में हो उसको वचन से बोलो। मन में अगर अच्छी बात आए तो उसको वचन से बोलो और उसी को आचरण में लाओ। अगर कोई खराब बात आ जाए, कोई खराब बात किसी के मन में आ जाए कि मैं उसको गाली दे दूं, तो बोले कि शांत रह जाओ। अब जरूरी नहीं है कि जो मन से है वही वचन में भी लाओ, उसको तो और समाप्त कर दो, मन में ही समाप्त कर दो। ऐसा नहीं कि मन में आगे गाली दे दी तो हमने कहा तो मन से होए सो वचन उचरी, हमने तो गाली दे दी, क्या होगा, झगड़ा खड़ा हो जाएगा। तो अच्छी बात के विषय में कहा है यहाँ पे कि मन में होए सो वचन उचरिए। अच्छी बात किसी के लिए मन में आए तो वो उसके लिए कहो और वही अपने आचरण में डालो, तो उसके लिए महात्मा कहा गया है। तो ऐसे जो देशना के अधिकारी होते हैं वो निर्ग्रंथ मुनिराज होते हैं। और देशना दी किसे जा सकती है? भगवान का उपदेश किसके लिए होता है? भव्य प्राणियों के लिए, सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं होता। जो उस उपदेश की कीमत कर सके। उपदेश किसको दिया जाता है? जो उस उपदेश को समझे, जो उसकी कीमत करे। चाहे यदवा तदवा कोई आके बैठे और आपकी बात की तरफ ध्यान ही ना दे। इसीलिए हम लोग जो इधर उधर कामों में लगे रहते हैं ना, अब उनकी तरफ देखना ही बंद कर दिया हमने। हम उन्हीं को उपदेश देते हैं जो हमारी तरफ देख रहे हैं, हमारी तरफ ध्यान रख रहे हैं। जो बातों में लगे हैं हम देखते ही नहीं अब उनकी तरफ, हमारा उपदेश ही नहीं है उसके लिए। क्यों? सीख ताको दीजिए जाको सीख सहाय, वया सीख कपि को दिया दिया घोंसला खोए। आपने कहानी सुनी है एक बया पक्षी की? बया पक्षी एक ऐसा होता है जो बहुत सुंदर घोंसला बनाता है। छोटा सा पक्षी होता है और एक एक तिनका ला ला के वो क्या करता है, घोंसला बनाता है। अब एक बार का प्रसंग है कि बया पक्षी जो है अपने घोंसले में बैठा हुआ था और बारिश हो रही थी, और वहाँ पे ही पेड़ पे क्या बैठा हुआ था, एक बंदर भी बैठा हुआ था। अब बंदर जो है वो बेचारा ऐसे करके बैठा था, बारिश हो रही थी, अब उसके पास कोई उपाय नहीं था, और बया पक्षी आराम से अपने घोंसले में बैठा हुआ था। तो बया के मन में आई कि इतना बड़ा बंदर, इसके हाथ पाँव सब कुछ इतना करने में समक्ष है, और ये जो है ऐसे पानी में भीग रहा है। तो वो बंदर को बोलता है, बंदर भैया देखो, आप तो इतने बड़े प्राणी हो, हम तो छोटे से हैं, फिर भी हम अपनी चोंच में तिनके ला ला के ये सुंदर घोंसला बना देते हैं, जिससे हमें सर्दी से, गर्मी से, बारिश से, सबसे बचने मिल जाता है। आप भी थोड़ा सा पुरुषार्थ कर लो तो आप तो बहुत अच्छा सुंदर अपने लिए मकान बना सकते हो। आप तो सक्षम समर्थ हो, जैसे मनुष्य हैं इतने सुंदर मकान बनाते हैं, आपके भी 2 हाथ 2 पाँव हैं, आप तो पेड़ों पे कूदते हो और इतनी दूर दूर तक जा सकते हो, बड़े बड़े पत्थर उठा के ला सकते हो, आप तो अच्छा बढ़िया गुफा बना सकते हो अपने रहने के लिए, और ये बारिश वारिश से बच सकते हो। अब बया ने जो कपी यानी कि बंदर को सीख तो दे दी, लेकिन वो ये भूल गया कि सीख किसको देनी चाहिए? जो उस सीख की कीमत करे। उपदेश किसको दिया जाता है? जो उसकी कीमत करे। और रिजल्ट क्या निकला? अब बंदर को आ गया गुस्सा, अच्छा तू मुझे बता रहा है, तू छोटा सा पक्षी और मेरे को उपदेश दे रहा है, अभी देखता हूँ तेरे घोंसले। और उसने क्या किया? उसका घोंसला तोड़ दिया। किसका नुकसान हुआ? बया पक्षी का। तो सीखता को दीजिए जाको सीख सहाय, बया सीप कपि को दिया घोंसला खोए। तो इसलिए देशना जो है वो हर किसी के लिए नहीं दी जाती। भगवान का उपदेश हर किसी के लिए नहीं होता, भव्य प्राणियों के लिए होता है, सम्यक दृष्टि के लिए होता है, जो कि उस उपदेश को ग्रहण कर सके। आपने देखा ना, हमने एक बार बताया था समोशरण में कौन जा सकता है? जा तो सभी सकते हैं,
मिथ्या दृष्टि भी समझ में जा सकता है। लेकिन 12 सभाओं में बैठने का अधिकार किसको है? एकमात्र सम्यक दृष्टि को है। देशना तो जो भद्र मिथ्या दृष्टि है, बाहर घूम रहा है, वो भी यदि देशना सुन लेता है तो क्या करता है? सम्यक्त्व को प्राप्त करता है और 12 सभाओं में आके बैठ सकता है। लेकिन 12 सभाओं में वही बैठ सकता है जिसके लिए सम्यक दर्शन प्रकट हो चुका है। तो भगवान की देशना भव्य प्राणियों के लिए होती है, जो या तो सम्यक दृष्टि हैं अथवा सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता है जिनके अंदर, जो भगवान के उपदेश को प्राप्त करके सम्यक दर्शन को धारण कर लेते हैं। तो ऐसे भद्र मिथ्या दृष्टि भी भगवान की देशना को सुनते हैं, लेकिन सभी नहीं सुन सकते। दीर्घ संसारी नहीं सुन सकता, जिसका अभी मिथ्यात्व से जो रमा हुआ है, जिसका अभी दीर्घ संसार शेष है, वो भगवान की देशना सुनने का अधिकारी ही नहीं है। तो भगवान की देशना उसके लिए होती नहीं। तो इसलिए जो देशना की बात यहाँ पे कही है वो किसको दी जाती है? एकमात्र भव्य प्राणियों के लिए। और दूसरी बात क्या कही कि ये क्यों देते हैं? निर्ग्रंथ मुनिराज हैं, उनको क्या आवश्यकता पड़ी किसी के लिए उपदेश देने की? उनके पास समय कहाँ है? ज्ञान ध्यान तपोरता तपस्वी से प्रशस्यते। वो तो ज्ञान ध्यान तप में लीन है, उन्हें अपने से ही फुर्सत नहीं है, अपने अध्ययन से, अपने ज्ञान से, ध्यान से, सामायिक से। आप देखो चर्या अभी लगा नहीं है, यहाँ पे चर्या का टाइम टेबल लग जाएगा, शमन चर्या का। 3:30-4 बजे से चर्या शुरू होती है, रात को 10 बजे तक, 11 बजे तक टोटल अनवर्त, बिल्कुल कहीं कोई गैप नहीं है। ये प्रवचन का समय है, ये आहारचर्या का समय है, ये सामायिक का समय है, ये अपरात्रिक स्वाध्याय है, ये माध्यानिक देववंदना है, ये आपकी पूर्व रात्रिक स्वाध्याय है। पूरा दिनचर्या में लगता है। अब देख लो, 1 मिनट की फुर्सत नहीं रहती। लोग कहते हैं महाराज 10 मिनट दे दिया। कैसे दे दें भैया 10 मिनट? समय कहाँ है हमारे पास? ज्ञान ध्यान तपो रत्ता, क्या मतलब है? तप, ज्ञान में, ध्यान में और तप में जो लीन है, ऐसा नहीं कहा कि कभी कभार कर लेते हैं, लीन है हर क्षण, प्रति क्षण जो उसमें लगे हुए हैं। अब उन्हें क्या आवश्यकता पड़ी है देशना देने की? क्या आवश्यकता है उनको दूसरों को देशना देने की? वो तो अपना वो भी समय उसमें यूज करें, लेकिन परोपकार के लिए। किस लिए देते हैं? परोपकार के लिए। करुणा से भरे हुए होते हैं, वो करुणा से भरे होते हैं। क्यों? जैसे मैं अपने उसमें लगा हुआ हूँ उपकार में, जैसे मेरी आत्मा परमात्मा बनने का प्रयास कर रही है, ऐसे अन्य हम बता रहे थे कि देशना क्यों दी जाती है, क्या आवश्यकता है निर्ग्रंथ साधुओं को दूसरों को देशना देने की? परोपकार के लिए, करुणा से भरे हुए होते हैं वे। जैसे मैं अपने आत्मा के उपकार में लगा हूँ, ऐसे सामने वाला भी क्या है? एक आत्मा है, वो भी एक जीव है, उसका भी किसी तरह से उद्धार हो जाए, उसका भी कल्याण हो जाए, इस भावना से। कहीं ऐसा ना हो कि वो संसार में भटकता रहे। तो इस भावना से मुनिराज कहें सीख मुनि करुणाधार। 6 डाला में पढ़ते हैं ना आप लोग, क्यों देते हैं? करुणा से भरे हुए। जो करुणा गुण है वो उनके अंदर सहज रूप से होता है। ऐसा नहीं किसी को दिखाने के लिए, कोई अपनी पद प्रतिष्ठा के लिए कि 4 लोग मेरे से जुड़ें, सेवा भक्ति करें, ये भाव नहीं रहता। सहजता में उनके अंदर करुणा होती है, इसलिए उनके परोपकार के भाव होते हैं। और करुणा का तो इतना, परोपकार का तो इतना महत्व है कि पुराणों में और वेदों में भी इसके विषय में कहा है। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। क्या कहा? 18 पुराणेषु, 18 पुराणों की जो बात की गई है हिंदू धर्म में, उनमें क्या कहा है? और व्यासस्य वचनद्वयम्, व्यास बहुत बड़े मुनि हुए हैं उनके, तो वो क्या कह रहे हैं? परोपकाराय पुण्याय। परोपकार किस लिए किया जाता है? पुण्य की प्राप्ति के लिए। अगर मैं दूसरे के लिए कोई देशना दूंगा, उसका परोपकार करूंगा, तो क्या होगा? मेरे लिए भी पुण्य की प्राप्ति होगी, मेरे लिए भी पुण्य की प्राप्ति होगी। और पापाय परपीडनम, दूसरे के लिए मैं कष्ट दूंगा तो क्या होगा? मुझे पाप की प्राप्ति होगी। तो परोपकार से प्रेरित होकर दूसरे का उद्धार करते हैं, इसलिए देशना देते हैं, ताकि मेरा स्वयं का उद्धार हो सके। वहां पे भी वो परोपकार के साथ स्व उपकार की बात भावना रखते हैं। आप देखो, जो तीर्थंकर होते हैं, इतना वात्सल्य होता है उनका, प्राणी मात्र के प्रति उनका वात्सल्य होता है। आचार्य श्री हमारे विराग सागर जी महाराज थे, उनके अंदर इतना वात्सल्य था, इतना करुणा भाव था। और किसके प्रति? मात्र मनुष्यों के प्रति नहीं, मात्र त्रियंचों के प्रति नहीं, जीव मात्र के प्रति। 1 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक जितने भी जीव हैं, आचार्य श्री ये बोलते थे कि यदि मेरा बस चले तो मैं संसार के सभी प्राणियों को
हाथों पे उठा के और सिद्ध शिला पे विराजमान कर दूं। इतना उनका करुणा का भाव रहता था। तो आप देखते हैं हमने तीर्थंकर प्रकृति का जो बंध होता है वो क्यों होता है? उसमें जो कारणभूत हैं 16 कारण भावनाएं, उसमें सबसे पहली कौन सी भावना है? दर्शन विशुद्धि भावना। बाकी 15 भावनाओं का होना तो जरूरी नहीं है, लेकिन जब तक दर्शन विशुद्धि भावना नहीं होती तब तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हो सकता। तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारणभूत यदि कोई आवश्यक भावना है तो वो कौन सी है? दर्शन विशुद्धि भावना। और दर्शन विशुद्धि भावना क्या है? वो यही है, प्रत्येक प्राणी के प्रति करुणा भाव। संसार के जितने भी प्राणी हैं, जितनी भी आत्माएं हैं, एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, संगी असंगी, जितने भी आप जीव समाज देख लीजिए, जल का एक, वायु का एक, त्रस का एक, कोई भी हो, उन सभी के प्रति क्या है? करुणा भाव। सभी का कैसे भी हो कल्याण हो, सभी अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें, संसार में भटकते ना रहें। ये करुणा भाव जिसके अंदर आता है वो वास्तविकता में उस दर्शन विशुद्धि भावना को भा सकता है और तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकता है। तो इसीलिए जो निर्ग्रंथ मुनिराज होते हैं वो क्या करते हैं? देशना देते हैं। और परोपकार के साथ साथ उनका क्या भाव रहता है? स्वोपकार का भाव रहता है। क्योंकि एक तो बात कह दी पुण्य की, और दूसरी बात ये कि जो ज्ञान है, वो ज्ञान की क्या विशेषता रहती है? वो जितना जितना आप देते हैं उतना उतना बढ़ता रहता है। सरस्वती के भंडार की बड़ी अनोखी बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। तो ये सरस्वती के भंडार की एक बहुत बड़ी विशेषता है। आपके तो यहाँ खजाना होगा तेज कुमार जी, कितना खजाना दबाए हुए हो, और खर्च करने का मन नहीं करता आप लोगों का, हैं? क्यों? खर्च करें तो क्या हो जाएगा? कमी आ जाएगी उसमें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, रखा तो बहुत कुछ है लेकिन धार्मिक कार्यों में, दान पुण्य में और में निकालना नहीं चाहते। ध्यान रखो, कुएं में पानी जो है वो अगर निकाला नहीं जाए तो क्या होता है? सड़ जाता है, खराब हो जाता है। तो इसी तरह से ये जो आपका धन है ये कैसा है? जितना आप इसको खर्च करते हैं उतना आपके लिए पुण्य की प्राप्ति होती है और उतना आपके लिए और मिलता है वैभव। हालांकि उस इच्छा से, और प्राप्त करने की इच्छा से दान नहीं करना चाहिए। दान किस लिए करना चाहिए? अपने साथ दूसरे का भी उपकार हो और दूसरे के साथ साथ अपना भी उपकार हो, तो इसलिए दान किया जाता है। और विशेष रूप से मुनिराज तो अब कोई धन वैभव तो रखते नहीं, वो तो क्या रहता है उनके पास? ज्ञान दान। जो ज्ञान दान है वही उनके लिए वो देते हैं दूसरों के लिए। तो सरस्वती के भंडार की बड़ी अनोखी बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। तो इसलिए भी वो ज्ञान दान। अब हम लोग भी जब आप लोगों को कुछ बताना है तो निश्चित रूप से कुछ पढ़ के भी आएंगे, ऐसा तो है नहीं कि बिना पढ़े आ जाएं। तो निश्चित रूप से जब हमारा उपयोग वहाँ पे लगेगा तो कुछ ना कुछ हमारे लिए भी उपलब्धि होगी। तो इस दृष्टि से मुनिराज प्रवचन करते हैं, देशना देते हैं। तो वही बात यहाँ पे समय आपका हो रहा है, तो वही बात यहाँ पे कहें देशयामी समीचीनम। तो आचार्य जी क्या कर रहे हैं? यहाँ पे प्रतिज्ञा वाक्य कर रहे हैं कि मैं आपको उस समीचीन धर्म के बारे में कहूँगा। ये पुराने आचार्यों का एक सिस्टम रहता था कि वो कोई भी कार्य कहने से पहले एक प्रतिज्ञा वाक्य करते थे। प्रतिज्ञा वाक्य के द्वारा वो सामने वाले को संबोधन देते थे कि सुनो, ताकि आप सब लोग क्या हो जाओ? बिल्कुल अटेंशन में हो जाओ। ऐसा नहीं कि कोई इधर देख रहा है उधर देख रहा बात कर रहा है। देशयामी समीचीनम, मैं समीचीन धर्म के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। और ये समीचीन धर्म जो है वो कर्म निबर्णम, कर्मों को समाप्त करने वाला है, 8 कर्मों से आपको छुड़ाने वाला है। और संसार दुखता, संसार के दुखों से सत्वान। सत्वान का क्या अर्थ है? कोई बता सकता है? ये सत्वान किसे कहते हैं? कोई बता सकता है? सत्वान क्यों? अपने अजीत जी, मंत्री जी बता सकते हैं सत्वान का क्या अर्थ है? सत्वान, सत्व, सत्व जानते हैं किसे कहते हैं? नहीं, सत्य नहीं है ये, सत्यवान नहीं है ये, सत्वान है। सत्य जिसकी सत्ता पाई जाती है, यानी संसार के प्रत्येक जीव जिनके अंदर सत्ता पाई जाती है, उन सभी जीवों के लिए, या एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, कोई भी हो, उन सभी के लिए कहा है यहाँ पे सत्व, सत्वान, बहुवचन का प्रयोग है यहाँ पे। तो संसार के जितने भी जीव हैं जिनकी सत्ता पाई जाती है, यानी जितनी भी आत्माएं हैं, उन सभी के लिए क्या है? संसार दुखता सत्वान, जो सभी जीवों को जो धरत्य उत्तमे सुखे, कहाँ पे धरता है? उत्तम सुख में, सामान्य सुख में नहीं कहा, उत्तम सुख यानी मोक्ष सुख में जो धर सकता है, ऐसे समीचीन धर्म को मैं कहूँगा। आगे हम और इस विषय में देखेंगे तब, और इसलिए हम सभी इस धर्म को ध्यान से श्रवण करें और इसको जो है अपने जीवन में धारण करें, ताकि हमारा भी
हम भी इन संसार के दुखों से छूटकर और उत्तम सुख को प्राप्त कर सकें। इसी भावना से जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज की जय।